हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद वीटी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें डिस्कशन भी करना चाहिए, जिसके बारे में हमें बोलना भी चाहिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो वुमेन सेफ्टी को लेकर भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं रेप केसेज के बारे में कि जो रेप केसेज इतने बढ़ रहे हैं हमारे देश में या दुनिया में, क्या उसको रोकने के लिए ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते कि जिसमें वुमेन सेफ्टी को देखते हुए कुछ इस प्रकार के कानून हो कि जो ऐसा कोई भी क्राइम है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो अक्सर देखा गया है कि कोई भी ऐसा केस होता है तो उसके लिए कोई एक ऐसा कानून नहीं है कि उसको सजा मिलेगी। उसके लिए जो विक्टिम है उनको, उनकी फैमिली वालों को केस लड़ना पड़ता है, काफी साल लग जाते हैं उनको न्याय पाने के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा कानून, ऐसा कुछ नहीं बन सकता कि जो इस तरह का क्राइम है उसके लिए कोई ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जिसके लिए विक्टिम या उसके परिवार वालों को इस तरह न्याय के लिए इतने साल ना लगे। और ऐसे केसेस जब होते हैं तो देखा गया है कि लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई सख्त कानून नहीं है जिस वजह से उनको न्याय पाने के लिए या जो विक्टिम है उनको, उनकी फैमिली को न्याय दिलाने के लिए ये रोष प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है सख्त कानून। और ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि इस प्रकार कोई भी केस होता है तो उसके बाद ऐसे रोष प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा ना हो कि न्याय के लिए कहीं कई साल लग जाए विक्टिम को, विक्टिम की फैमिली को। लेकिन इसमें भी कहा जाता है कि अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा कानून हो तो उसमें कोई फेक केसेस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें पता होते हुए भी कि इसमें कौन अपराधी है उनको सजा नहीं मिल पाती और उसके लिए भी काफी समय लग जाता है केस लड़ते लड़ते। और ऐसे केसेस में कई बार देखा जाता है कि जो विक्टिम है या उसकी फैमिली है उनको दबाने का प्रयास किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा भी। तो अगर ऐसा भी होता है तो इस केस में भी एक कानून होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ अपराध है और उसमें अगर कोई विक्टिम को या उसकी फैमिली को दबाने का प्रयास करे तो उनको, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है और उनके खिलाफ भी ये कानून होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा केस हो तो उसमें कोई भी ऐसे किसी अपराधी का साथ देने से पहले सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ एक जो वो अपराधी है जो ऐसा अपराध कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए कानून नहीं होना चाहिए, उन लोगों के लिए भी कानून होना चाहिए जो इस प्रकार के केस में अपराधी की सहायता करें। तो ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए इसमें एक ऐसा कानून भी होना चाहिए कि अगर कोई भी इस प्रकार के केस में किसी अपराधी की सहायता करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून होना चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए इस प्रकार के केस में अगर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह से अपराधी की सहायता करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। एक ऐसा कानून का होना बहुत जरूरी है कि जिससे उसको पता हो कि भी अगर इस प्रकार के केस में वो किसी अपराधी की सहायता करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और इससे जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली है, उनको न्याय मिलने में देरी ना हो, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे कई केसेस देखे जाते हैं जिसमें रेप केस होता है तो ये पता होते हुए कि उसमें दोषी कौन है लेकिन उसके बावजूद भी उनको सजा मिलने में काफी समय लग जाता है और जिसके लिए विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को काफी इंतजार करना पड़ता है न्याय पाने के लिए भी। तो ऐसा कानून ऐसे अपराध के खिलाफ होना बहुत जरूरी है, जिससे ये ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए भी बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से रेप केसेस देखे गए हैं जिसमें जो ये पता होते हुए भी कि भी अपराधी हैं फिर भी उनको सजा देने में काफी साल लग जाते हैं। तो इस तरह के कोई भी अपराध होता है तो उसमें सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है और ये ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए भी बहुत जरूरी है। इस तरह के अपराध में कोई सख्त कानून न होने की वजह से जो विक्टिम है और विक्टिम की फैमिली है उनको भी काफी अनसुना किया जाता है अदर्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के केसेस में देखा गया है कि जो ऐसा कुछ भी अपराध होता है तो जो लोग हैं वो रोष प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब वो कैंडल मार्च निकालते हैं, रोष प्रदर्शन निकालते हैं तो वो सिर्फ उस एक केस में न्याय दिलाने के लिए वो प्रदर्शन करते हैं, जबकि उस टाइम पे
ऐसा करना चाहिए कि जो ऐसा कोई भी अपराध है उसके खिलाफ सख्त कानून की मांग करनी चाहिए, क्योंकि उसमें महिलाएं भी इतनी होती हैं जो रोष प्रदर्शन करती हैं। तो वो अगर महिलाएं भी मांग रखती हैं ऐसी कुछ कि भाई ऐसे कोई भी केस होता है तो उसमें कोई सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी अपराध होता है तो उसमें बिना किसी सख्त कानून के जो न्याय मिलने में देरी होती है, जिसके कारण कई साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अपराध को लेकर अगर कोई कानून पहले से बने हुए हैं, लेकिन ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए अगर हमारे देश में ऐसे कोई अपराध हो रहा है तो अगर हम उस कानून में बदलाव कर सकते हैं, कोई ऐसा कानून ला सकते हैं कि जिससे जो विक्टिम है या उसकी फैमिली है उनको न्याय मिलने में देरी ना हो, और जो अपराधी है इस प्रकार का अपराध करने से पहले उनको ये पता हो कि इस तरह का सख्त कानून है। तो ऐसा कोई भी अगर सख्त कानून होगा तो ऐसा अपराध जो हमारे देश में अगर ऐसा बढ़ रहा हो तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी अपराध होता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है, और ऐसा कोई भी अपराध होता है तो उसके बारे में जो महिलाएं हैं उनको भी ये मांग रखनी चाहिए, क्योंकि जो सरकारें हैं वो महिलाएं भी चुनती हैं, तो उनको भी ऐसी मांग रखनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी को देखते हुए इस तरह के अपराध के खिलाफ सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है। और एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक लेडीज का कहना है कि जो अपराध होते हैं महिलाओं के साथ ये इस वजह से होता है कि उनमें भगवान ने बल कम दिया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कितने ही बलवान आए हैं जिनके साथ कोई अपराध हुआ है, पर अगर महिलाओं के साथ कोई इस प्रकार का अपराध होता है तो इस वजह से नहीं होता कि उनमें बल कम है, क्योंकि ऐसे कितने ही केसेस आए हैं कि कोई 5 साल की बच्ची के साथ रेप केस हुआ है, या 9 साल की बच्ची के साथ रेप केस हुआ है, 15 साल की बच्ची के साथ ऐसा कोई अपराध हुआ है। तो अब कितना बल पर्याप्त होगा 5 साल की बच्ची के लिए या 10 साल की बच्ची के लिए जो ऐसे किसी भी प्रकार के अपराधी के साथ लड़ सके। तो ये कोई बल कम होने की वजह से ऐसा कोई अपराध नहीं होता है, क्योंकि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। तो कई केसेस ऐसे आए हैं जैसे गैंगरेप जैसे केस, उनमें कितना बल पर्याप्त होगा कि उनके साथ ऐसा कोई अपराध ना हो। तो ये कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों के कपड़ों की वजह से या किसी के पहनावे की वजह से उनके साथ ऐसा कोई अपराध होता है, तो वो गलत है, क्योंकि वो उनकी ऐसी खुद की एक गलत सोच है कि ऐसा किसी के पहनावे की वजह से ऐसा कुछ अपराध होता है, क्योंकि किसी के कपड़ों की वजह से या किसी के पहनावे की वजह से ऐसा कोई अपराध नहीं होता। और अगर कोई अपराधी ऐसा अपराध करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। और महिलाओं को वुमेन सेफ्टी को देखते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून की मांग करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।